कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है और अगर इतना आप हिम्मत दिखाते हैं तो अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें, लेकिन यहां पर हिंदुत्व जिसको वो नहीं छोड़ रखे हैं और बाला साहेब के नाम को जो नहीं छोड़ रखे हैं। असली शिवसेना की जीत हुई है। देखिए कई सारे मैसेज जो हैं वो इस ट्वीट के जरिए, ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो मराठी में उन्होंने ट्वीट किया है, उसका जो तर्जुमा, हिंदी तर्जुमा जो है वो हम आपको बता रखे हैं कि क्या ये ट्वीट किया है। जैसे ही फैसला आता है, क्योंकि इस फैसले पर सभी की निगाह लगी हुई थी कि आखिर क्या कुछ कोर्ट इस पर कहता है, जाहिर तौर पर एक राहत भी है, लेकिन इस बीच जो समय मिला है इसी समय में अवधेश जी वो खेला होना है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम इसको देखें तो किस तरीके से हम देखते हैं, सर आपसे मैं समझना चाहूंगी। शशांक जी नमस्ते। मेरे हिसाब से संविधान स्पष्ट कहता है कि अगर कभी भी स्पीकर कोई नोटिस इशू करता है तो 14 दिन का जवाब आपको देना होगा। हाँ। 14 दिन का समय दिया जाता है। इस केस में नहीं दिया गया था, तो मेन सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को कहते हुए कहा कि आप तुरंत अर्जेंटली किसी को नहीं कह सकते कि 2 दिन के अंदर में आप जवाब दीजिए और समय ही नहीं देंगे, तो वो एक समय सीमा बढ़ा दी गई है। दूसरा, स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केस हम एक्सेप्ट करते हैं, हम नोटिस इशू करते हैं, स्टेटस को अगले डेट तक चेंज नहीं होना चाहिए। अगला डेट है 12 तारीख। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात होती है तो उस पर हम कोई स्टेटस को नहीं लगा रहे हैं। तो बेसिकली यहां पे सिर्फ हो रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात जो हो रही है उस पर स्टे है, लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उस पर स्टे नहीं है। तो इसका मतलब है कि कंप्लीटली जो फ्रैक्शन जिसने पिटीशन किया था उसकी जीत है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोर्ट में कई बार होता है कि आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। यहां पे देखिए डिफरेंट विचारधारा है। अगर शिवसेना के वकील कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व करेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, और शायद वही आज दर्शाया गया है सुप्रीम कोर्ट में भी। एक और बात, संविधान और संवैधानिक पीठ ने साफ साफ कहा हुआ है कि अगर किसी स्पीकर के ऊपर ऑलरेडी एक नोटिस उनको हटाने की बात चल रही है तो वो ऐसा डिसीजन बड़े तौर पे नहीं ले सकते। और शायद इसलिए भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इतना स्पष्ट रहा है इस केस में। मुझे लगता है कि काफी क्लियर रुक रहा है। और एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाँ। कि उस पिटीशन में उन्होंने, जो रिबल ग्रुप्स हैं, उन्होंने संजय रावत के उस बयान को भी मेंशन किया है जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि आइए और लाश और ये सब फैसला। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कहा और हलफनामा दे के मजबूर कहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि आप हलफनामा दीजिए कि किसी को भी कोई आंच नहीं। बिल्कुल, इसीलिए लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, ये साफ तौर पर कह दिया। लेकिन एक बार फिर से जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे उसके लिए मैं सीधे गुवाहाटी का रुख करूंगी, जहां पर अनामिका पांडे मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। अनामिका देखिए, बाला साहेब का नाम नहीं छोड़ रहे हैं। हिंदुत्व जिसके लिए माना ही जा रहा था, जब उन्होंने ये बगावत की थी वहां जाकर बैठ गए थे कि भैया इसी पर आगे वो चलने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरा ये कि असली शिव सैनिकों की जीत हुई है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। हिमानी, अब ये लड़ाई जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं, अब ये लड़ाई पुत्र और शिष्य की हो गई है। शिष्य एकनाथ शिंदे और पुत्र उद्धव ठाकरे। तो ऐसे में दोनों की ओर से दावा यही है कि भाई बाला साहेब है किसके। एक तरफ वहां से प्रस्ताव